नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको दानवीर कर्ण के बारे में बताने जा रहे हैं। कहा जाता है कि अंगराज का महाराज बनने के उपरांत महावीर कर्ण ने यह प्रतिज्ञा की कि सूर्यदेव की पूजा के उपरांत मुझसे जो कोई भी व्यक्ति अगर कुछ मांगेगा तो वह खाली हाथ नहीं लौटेगा। कर्ण की इस दानवीरता व प्रतिज्ञा का लाभ देवराज इंद्र ने उठाया। युद्ध के पूर्व सूर्यदेव की आराधना के उपरांत साधारण भिक्षु का रूप धारण कर देवराज इंद्र उनके समक्ष उपस्थित हुए और अपने पुत्र गांडीवधारी अर्जुन की रक्षा हेतु अंगराज कर्ण से उनके कुंडल व एक कवच मांग लिए, क्योंकि वे जानते थे कि कवच और कुंडल के रहते सूर्यपुत्र कर्ण को मारना असंभव था। इसलिए उन्होंने उनकी प्रतिज्ञा का लाभ उठाया। किंतु कर्ण ने भी अपनी दानवीरता का परिचय देते हुए निसंकोच साधु को कवच व कुंडल दान कर दिए। कहा जाता है कि एक बार कृष्ण ने कर्ण की दानवीरता की सराहना करते हुए प्रशंसा की। उस बात को सुनकर सभी पांडव सोच में पड़ गए और माधव से प्रश्न पूछने लगे कि ऐसा क्यों माधव, आप हमें सिद्ध करें कि वह विश्व का सबसे बड़ा दानवीर क्यों है। इस पर श्री कृष्ण ने कहा कि समय रहते आपको इसका उत्तर मिल जाएगा। एक दिन एक ब्राह्मण युधिष्ठिर की सभा में उपस्थित हुआ और आग्रह किया कि मुझे चंदन की लकड़ी से यज्ञ करना है, क्योंकि मैं बिना यज्ञ किए भोजन नहीं करता। इसलिए यदि आपके पास चंदन की लकड़ियां हो तो मुझे दे दीजिए, अन्यथा मेरा हवन ना हो सकेगा, जिससे मैं भूख से मर जाऊंगा। युधिष्ठिर ने तुरंत कोषागार से लकड़ी लाने को कहा, किंतु उस दिन कोषागार में सूखी लकड़ी नहीं मिली। इससे हताश होकर वह ब्राह्मण वहां से जाने लगता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि आपकी समस्या का हल सिर्फ दानवीर कर्ण ही कर सकते हैं। यह जान ब्राह्मण कर्ण के द्वार की ओर चल पड़ता है। उसके पीछे पीछे श्री कृष्ण पांडव पुत्रों को लेकर चल पड़ते हैं। किंतु उस दिन अंगराज कर्ण के कोषागृह में भी चंदन की लकड़ी नहीं थी। यह सुन वह ब्राह्मण काफी हताश हो जाता है। ब्राह्मण की व्याकुलता को देख अंगराज कहते हैं कि मेरे पास एक उपाय है। इसके उपरांत अंगराज कर्ण ने अपने महल में चंदन की लकड़ियों से बने खिड़की दरवाजों की लकड़ी को काटकर ढेर लगा दिया और ब्राह्मण से कहा कि आपको जितनी भी लकड़ी की आवश्यकता है आप ले जा सकते हैं। उन्होंने घर ले जाने का भी उन्होंने प्रबंधन कर दिया। इसके उपरांत वह ब्राह्मण अंगराज कर्ण को आशीर्वाद देकर वहां से चले जाते हैं। यह देखकर श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं कि हे धर्मराज युधिष्ठिर, आपके महल में भी तो अनेकों खिड़की दरवाजे चंदन की लकड़ी से ही बने हुए हैं, किंतु आपने उनके बारे में एक बार भी नहीं सोचा। और अंगराज कर्ण ने अपनी दानवीरता का परिचय देते हुए उनको एक क्षण में ही काटकर ब्राह्मण के समक्ष रख दिया। इसलिए अंगराज कर्ण की दानवीरता के लिए वह विश्व में प्रसिद्ध है। अंततः अनुकूल परिस्थिति में दान देना साधारण, किंतु प्रतिकूल परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाकर दान दे देना ही दानवीरता है। इसलिए महाराज कर्ण अपनी दानवीरता के लिए विश्वविख्यात वे सभी लोगों के हृदय में बसे हुए। इन घटनाओं के आधार पर सूर्यपुत्र कर्ण ने अपनी प्रतिकूलता व्याप्त जीवन में भी सदैव दान का द्वार नित्य खुला रखा। निस्वार्थ भाव से कर्म कर महाभारत के विशाल युद्ध में श्रेष्ठ होकर भी एक सूतपुत्र के रूप में जीवन यापन किया। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। धन्यवाद।